हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। ये 11 केजी का बोस कंपनी का ब्रेकर मशीन है। बहुत कॉमन चीज है इसका आर्मेचर खराब होता है। फिर आर्मेचर खराब होने के बाद में उसको चेंज करना भी इसमें फोल्डिंग सिस्टम है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे किसी सब्सक्राइबर को बीच में एक काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसने इसके अंदर एक नया आर्मेचर चेंज किया, अंदर का जो नीडल बेरिंग रहता है उसको भी चेंज किया, गियर वाला पोर्शन है जो अपना गियर बॉक्स रहता है उसको भी चेंज किया। लेकिन फिर भी उसका जो साउंड है, आवाज़ है, वो नहीं बंद हुआ उसका। ये मेरे पास में भी कभी समस्या नहीं होती थी, मेरे साथ में भी ऐसी कभी समस्या नहीं हुई साउंड की, लेकिन मैं भी इस चीज़ को फेस नहीं कर पाया, उसको नहीं बता पाया। तो इस वीडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है मशीन में कि क्यों साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देता हूँ और सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से उस परेशानी का निजात आपको मिल जाए। देखिए, ये हमारे पास में नया आर्मेचर है 11 का। ये इसका पुराना आर्मेचर है। अब आपको ये भी बता दूं कि ये आर्मेचर खराब कैसे हुआ। दरअसल में इसका देखिए, ये जो फैन का इसका फैन लगा रहता है, ये फैन का बहुत सारा जो भाग है, ये जो आर्मेचर का भाग है पूरा, ऊपर की साइड से नीचे की साइड से सब टूट चुका है। ठीक है, ये एक्चुअल में फिट कैसे रहता है इसके अंदर, ये वाला जो एंगल है ना इसका, ये वाला पॉइंट, ये इधर की साइड में रहता है। ठीक है, ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से ये फिट होता है यहाँ से, इस तरह से। लेकिन ये किसी ने, मेरे से पहले किसी ने कार्बन चेंज किया या कुछ भी रिपेयर किया है तो उसको घुमा करके इधर की साइड से और ज़बरदस्ती इसको ठोक दिया था, जिससे आर्मेचर का जो बैलेंस है ना अंदर, वो पूरा बिगड़ गया और इसका फैन भी खराब हो गया। और जो ये आर्मेचर है ये पूरी तरह से जल चुका है। ये खुला हुआ मैंने इसलिए रखा था क्योंकि कस्टमर सामने था, मुझे उसको बताना भी था क्या प्रॉब्लम है, तो तब से खुला ही रह गया। लेकिन अब चलिए नए में और पुराने आर्मेचर में एक चीज़ हम बात करते हैं, इसको निकालेंगे, चेंज भी करेंगे। देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, नया आर्मेचर कभी कभी हम मार्केट से लेके आते हैं, अगर ओरिजिनल नहीं रहता है, ये बोस का ब्रेकर है, बोस का ओरिजिनल आर्मेचर नहीं है। इसमें यहाँ पर एक भाग लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ना, और इस पुराने वाले आर्मेचर में ये चीज़ नहीं लगी हुई। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, अगर ये नहीं लगा हुआ है किसी ब्रेकर में, तो ये वाला जो भाग है ना, ये पॉइंट बाहर भी निकल जाएगा। मैं निकाल करके आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये लगा हुआ है और हमने आर्मेचर को डाल दिया, इसके आगे यहाँ पर गियर बॉक्स में अगर नहीं सही से ये सेट हो पा रहा है, तो फिर क्या है, ये आर्मेचर है ना, गियर के साथ, यहाँ का जो गियर रहता है उसके साथ टकराएगा और ये साउंड करेगा, आवाज़ करेगा। इसलिए इसको निकाल करके ही हम लोग डालेंगे इसको, क्योंकि नए के साथ में ये लग के आता है। और जो आजकल के कोई ब्रेकर आ रहे हैं उसमें ये सिस्टम दे रखा है। पुराना जो बोस का है उसके अंदर ये नहीं लगा हुआ है, या तो फिर ये शायद आर्मेचर किसी ने चेंज किया हुआ है, ये भाग रहा होगा और उसने जो आर्मेचर डाला है ये नहीं लगा रहा होगा। ये एक अच्छी कंपनी का आर्मेचर है और मैंने मार्केट में से अपने डीलर वगैरह से ये जो लिया हुआ है, पावर एक्सचेंज कंपनी का आर्मेचर है, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और चलिए इसको डाल करके हम लोग चेक करते हैं। तो इस उल्टा डालने की वजह से इस ब्रेकर में खराबी हुई, आर्मेचर खराब हो गया। तो अब हमारे को क्या करना है कि इसका जो ये वाला भाग है कार्बन होल्डर वाला, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम इसका जो कार्बन है उसको सबसे पहले यहाँ से निकाल देते हैं। इधर की साइड का भी जो कार्बन है इसको यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल देते हैं। दोनों साइड का जो कार्बन है ये निकल चुका है। यहाँ पर दो छोटे छोटे स्क्रू लगे रहते हैं इस जगह पर। इस तरह से जो इसके दोनों स्क्रू हैं इनको हमने खोल दिया है। ये कार्बन होल्डर को हमको ऊपर की साइड उठाना है आर्मेचर को बाहर निकालने के लिए। इस तरह का कोई नोच प्लायर लेंगे, धीरे धीरे से इस तरह से इसको ऊपर उठा देंगे दोनों साइड का, इस तरह से।
किसी किसी में बहुत टाइट भी रहता है, आसानी से नहीं निकलता है बाहर। तो आप लोगों को यहाँ से उंगली लगा करके इस तरह से इसको खिसकाना है और इस तरह से ऊपर की साइड को ही आर्मेचर को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरह से ये फिट रहता है, लेकिन इसमें ये वाला भाग उधर की साइड कर दिया गया था, तो इसका जो आर्मेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। अभी चलिए इसका ये जो बैरिंग वगैरह है इसको भी हमें निकालना है। किसी किसी में यहाँ पर एक छोटा सा लॉक लगा रहता है, उस लॉक का ध्यान रखना है। अगर लॉक लगा है तो आप लोग निकाल लीजिए, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। यहाँ से अभी इसको पकड़ेंगे, पकड़ करके हम लोग इसको निकालेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसको फ़िलहाल में वॉइस मशीन में पकड़ करके निकाल लेता हूं, क्योंकि इसके जो स्क्रू थे उनको मैंने साइड में कर दिया है। वॉइस मशीन में इसको दबा करके हम लोग घुमा करके निकाल देते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से निकाल लेना है। ये चीज़ हमारा निकल गया है। यहाँ पर आपका बैरिंग का नंबर बता दूं, 6200 नंबर का बैरिंग यूज होता है। अगर ख़राब है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये आर्मेचर का देखिए, ये जो भाग है ना, ये पूरा चारों तरफ टकरा करके ख़राब कर दिया है। कार्बन होल्डर बच गया है, यही बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आर्मेचर को फिट करना है हमको। यहाँ पर एक लॉक का निशान दिया रहता है, अगर लॉक डालना चाहते हो तो आप लोग डाल सकते हो। हम इस बैरिंग को वापस यहाँ पर फिट कर देते हैं। इस बैरिंग को फिट करने के लिए हम लोग यहाँ से रखेंगे इस तरह से, और थोड़ी इसमें हैमर करेंगे ऊपर से, या तो फिर हैंड प्रेस वगैरह मशीन है, हाइड्रोलिक है, उस चीज़ से आप लोग इसको फिट भी कर सकते हो। इस तरह से इसके अंदर कोई और ऐसी चीज़ रख देंगे, जैसे ये सॉफ्टिंग है, यहाँ से रख देते हैं और इसको रखने के बाद में इसको ठोक देंगे। अब देखिए थोड़ी और भाग जो लॉक वाला एरिया है ना, उतना हमको इसको ऊपर तक लेना है। ठीक है, बैरिंग के अंदर वाले भाग पे ही मारना है, बाहर वाले भाग पे नहीं मारना। इस तरह से आप इसको ठोक करके और सेट कर सकते हो। तो देखिए ये आर्मेचर है ना, ये सेट हो गया है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर कार्बन होल्डर है ना, इस कार्बन होल्डर को फिट करेंगे। कार्बन होल्डर इस तरह से फिट होता है इसमें, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से उल्टा नहीं फिट करना है, ये वाला भाग उधर नहीं रखना है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये जो कि कार्बन जब हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ये एक पट्टी लगी रहती है, ये पट्टी, ये कार्बन ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक रोक देता है। और रेड कलर का जो यहाँ पर ये लाइट लगा रहता है, ये लाइट को सपोर्ट करता है ये। अब चलिए जो इसका आर्मेचर है उसको डालते हैं, और इससे पहले हम लोग ये वाला जो भाग है इसको हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर पुलर लगाइए, और पुलर लगाने के बाद में हम इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। ये निकल जाएगा तो जो हमारा साउंड का प्रॉब्लम है ना, वो बंद हो जाएगा। किसी किसी में नया चेंज कर देते हैं, फिर भी साउंड का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इसको सेम टू सेम पुलर से वैसे ही निकालना है। इस तरह से आप फंसा लीजिए, और इसके अगर स्क्रू हैं यहाँ पर तो टाइट कर दीजिए। मैं इसको वॉइस मशीन में पकड़ करके निकाल के बता देता हूँ आप लोग। तो ये देख सकते हो कि ये वाला जो भाग है इसको हमने इस तरह से कुछ निकाल दिया, निकल गया ये। अब इस आर्मेचर को हम लोग डालेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीस लगा देंगे गियर में इसकी। तो इसका गियर है ना, यहाँ पर इस तरह से इसमें ग्रीस लगा देंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में, जो बिल्कुल नए लोग रहते हैं, इस जगह पर अगर नज़र आ रहा है, यहाँ पर अंदर इस साइड में एक निडल बेयरिंग लगा रहता है। और निडल बेयरिंग अगर ख़राब है तो आप लोगों को चेंज कर देना है। निडल बेयरिंग क्या है, यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा कि सही है या ख़राब हो चुका है अंदर से। ठीक है, तो इसका फिलहाल में सही है अभी, तो हम लोग इसको यहाँ से आर्मेचर को फिट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा फिट हो चुका है। अभी चलिए इसका जो ये कार्बन है
कार्बन डालेंगे उससे पहले जो ये स्क्रू लगे हुए हैं छोटे छोटे, इन स्क्रू को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिट कर देंगे वापस। और कार्बन जो है इसमें काफ़ी मात्रा में पड़े हुए हैं, तो नया कार्बन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो नया चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका कार्बन है वो भी डाल देते हैं। कार्बन चेंज करने का भी यही प्रोसेस रहेगा, इसी तरह से आप लोग कार्बन भी चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से इधर की साइड का भी हम लोग फिट कर देते हैं। इस स्क्रू को भी हमने फिट कर दिया है। यहाँ से इसको लगाने के बाद इसका भी कार्बन हम लोग डाल देते हैं। इस तरह से कुछ ये कार्बन हमने डाल दिया है। अभी जो इसका ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग फिट कर देते हैं इस तरह से इसको। अब देखिए यहाँ पर एक कट लगा रहता है, इसमें इस जगह पर लगा है, और ये कट के लिए हमारे को इसके ऊपर एक ये सपोर्ट मिलता है। ये कट है ना, इसके ऊपर हमको सेट करना है। जिधर की साइड में ये सेट हो जाए उधर की साइड में ही इसको घुमा करके हमको ले लेना है। ये कट में सेट होगा तभी ही ये हमारा अच्छे से फिट हो पाएगा। चलिए इस तरह से कुछ हमने इसको फिट कर लिया है। अभी जो दो स्क्रू हैं, इसके दो स्क्रू मैं आमने सामने पे फिट करता हूँ इसको एक बार टेस्टिंग करने के लिए। अंदर का नीडल बेयरिंग जो मैंने बताया था उसमें भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसमें भी खराबी होगी तो भी आपका आर्मेचर इस तरह से जल जाएगा और साउंड करेगा, या तो फिर पूरी तरह से जाम भी हो जाता है। उसमें भी खराबी अगर हो जाती है तो चलिए इसको हम उसी तरह से फिट कर देते हैं, और बाद में हम इस ब्रेकर को एक बार चालू करते हैं। तो ये देखते हो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल में इसमें सिर्फ प्लेट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही टेस्टिंग कर लेते हैं, चालू करके देख लेते हैं इसको। तो ये सिर्फ प्लेट हम इसमें बाद में लगा देते हैं, और हमने इसको चालू करके देख लिया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय।